So this is the 5th chapter of JNV हिंदी ਪਦਭੇਦ की पहचान। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਊਨ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਵਰਬ, ਵਰਬ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ पदभेद बोलिया जाता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसे पद कहते हैं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਡ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ पद बोलते हैं, ठीक है। पद पांच प्रकार के होते हैं या पद के 5 भेद होते हैं। द फर्स्ट वन इज संज्ञा। कहते संज्ञा वह विकारी शब्द है जिससे वस्तु, व्यक्ति, भाव तथा प्राणियों के नाम का बोध होता है। भाव कि जब हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या कोई भाव या किसी प्राणी मतलब जानवर, एनिमल, उनके नाम का पता चले तो उसे हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के भी आगे 5 भेद होते हैं। द फर्स्ट वन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहते जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, ब्रिटेन इत्यादि। व्यक्तियों, नदियों, देशों, नगरों, समुद्रों, पहाड़ों, त्योहार तथा दिनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। देखो, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਸ ਆ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਮ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜਾਤੀਵਾਚਕ संज्ञा। कहते वे संज्ञा शब्द जिनसे पूरी जात का बोध एक ही शब्द द्वारा हो जाता है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे नदी, आदमी, पेड़, नगर इत्यादि। हुन मान लो कोई टाउन है, कोई नगर है, ठीक है, या फिर कोई शहर है ना। ਆਪਾਂ शहर हर जगह ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਗਰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੀ पूरी ਜਿਹੜੀ जाति का बोध एक ही शब्द के द्वारा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों, पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक तत्वों के नाम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा। कहते जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा वस्तु या प्राणी के गुण, दशा, भाव अथवा अवस्था का बोध होता है। मतलब जिन वर्ड्स के नाल सानू किसी भी वस्तु या प्राणी ਉਹਦੇ गुण पता लगन कि उसदे विच की क्वालिटीज़ ने, उसकी दशा, ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ भलाई, दयालु, मिठास इत्यादि। कहते भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम, क्रिया, विशेषण तथा अवयव में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। जैसे लड़का, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੜਕਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ। ਲੜਕਪਨ ਭਾਵਵਾਚਕ ਸੰਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ समूहवाचक संज्ञा। कहते जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जात के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का पता चले। मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स की गल की जा रही है, जिथे ग्रुप ऑफ पीपल्स इनवॉल्व होन, जिथे ग्रुप होवे लोकां दा बट उन्हों नाम एक दिता जावे, उन्हों बोलते हैं आपां समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेला, दल, सभा, गुच्छा, कुंज इत्यादि, ठीक है। उस तो बाद आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से तरल वस्तु या नाप तोल की वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध इत्यादि, ठीक है। जिन्होंने आपां मतलब जदों किसी चीज़ की क्वांटिटी बारे पता लगे, ठीक है। संज्ञा विकारी शब्द होते हैं
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जे बन गया कि संज्ञा कौन से शब्द होते हैं, सो विकारी शब्द होंदे ने। विकार शब्दों के रूप तथा प्रयोग को परिवर्तित करता है। संज्ञा के रूप से परिवर्तन लिंग वचन तथा कारक चिन्हों आदि के कारण होता है। ये आपां अगे पढ़ांगे। उस तो बाद पद दी जो पहली टाइप सी संज्ञा, ਉਹਦੇ संज्ञा दे 5 जो अगे टाइप्स ने वो मैं थोनू करवा चुकी हाँ। हुण आपां पद दी सैकेंड टाइप पढ़ांगे, दैट इज सर्वनाम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, उसका, तुम्हारा, वह, यह, कोई, कौन आदि। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो वर्ड्स का यूज़ किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आगे 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास पुरुषवाचक सर्वनाम। कहते जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम मतलब जब हमें किसी बोलने वाले, जो बंदा बोल रहा, नंबर 2 ते जो सुन रहा, ते नंबर 3 ते जिस दी गल कीती जा रही है, मतलब थर्ड परसन। इंग्लिश दे विच आपां पढ़दे हाँ फर्स्ट परसन पढ़दे हाँ, सैकेंड परसन पढ़दे हाँ, थर्ड परसन पढ़दे हाँ, है ना। फर्स्ट परसन कौन हुंदा, जो गल कर रहा हुंदा। सैकेंड परसन कौन हुंदा, जो सुन रहा हुंदा। ते थर्ड परसन कौन हुंदा है, जिस दी गल कीती जा रही आ, ठीक है। उन्हों ही पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते ने। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ फर्स्ट सैकेंड ਤੇ थर्ड परसन बारे दस्या गया है। जिमें सब तो पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब जो बंदा बोल रहा होता है, बोलने वाला उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं, हम, मेरा आदि। उदाहरण, मैं उससे बात करूँगा, यह काम मेरा नहीं है, हम अब आज़ाद हैं। नंबर 2 ते आ गया सैकेंड परसन। हिंदी दे विच मध्यम पुरुष, जिससे बात की जाती है या फिर जो सुन रहा हुंदा है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, तेरा आदि। उदाहरण, तुझे राम की बात माननी होगी, तुम आज लखनऊ जाओ, तेरा काम पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट परसन ते सैकेंड परसन समझ लग गया। उस तो बाद नंबर 3 ते आ गया अन्य पुरुष की हुंदा है, जिसके बारे में बात की जाती है। मतलब कि थर्ड पर्सन, ठीक है, जिदे बारे आपां गल कर रहे हैं वह अन्य पुरुष होता है। जैसे वह, वे, उनका, उसके, उसकी आदि। यह उदाहरणां दित्तियां होईयां नेगियां, यह तुसीं पढ़ लियो। ठीक है, ये तां सी पुरुषवाचक सर्वनाम दियां टाइप्स। नंबर 2 ते सर्वनाम दी दूसरी टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दे विच की आऊगा, कहते वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह आदि। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। मतलब जदों आपां नूं किसी चीज़ का जिहड़ा संकेत है या फिर किसी चीज़ का कुछ आपां नूं क्लीयरली पता लग रहा होवे कि जिहड़ी मतलब जिसका आपां अंदाज़ा लगाया जा सके, जिसका आपां अंदाज़ा लगा सकीए, है ना, कि हाँ अगर कोई चीज़ दूर पई है ना, बट क्लीयरली मैं उस चीज़ नूं देख पा रही हाँ कि वो चीज़ की है। मतलब मैनू क्लीयरली उस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा, मैं निश्चय कर पा रही हाँ, है ना। तो उससे तो बोलेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, एक बार फिर वह जीत गया, है ना। एक बार फिर वह जीत गया मतलब निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम की हाँ आपां किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा सकीए कि हाँ यह चीज़ पक्का होगी, है ना। तो जिस चीज़ का आपां अंदाज़ा ना लगा सकीए जिवें तां ओह आ जाणगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम दे विच। ਉਹੀ ਗੱਲ है, देखो कि हाँ इन्होंने कहते वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो, किसी चीज़ का आपां
निश्चिंत मतलब ਆਪਾਂ अंदाजा ना लगा सकिए उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गिर गया, जैसे सड़क पर कोई गिर गया है ना, ਆਪਾਂ नहीं जानते हो कौन आ, ठीक है, ਆਪਾਂ नहीं जानते हो कौन आ, कौन गिरिया, सो कोई गिर गया ਇਹ अनिश्चयवाचक सर्वनाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ कोई सो जो कोई वर्ड है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उस तो बाद आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। कहते वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੂਸਰੇ मतलब दो वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, दो वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ संबंध जोड़ना, दो वर्ड्स ਨੂੰ मिलाना, ਉਹਨੂੰ बोलते ने संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है, ਇਹ संबंधवाचक सर्वनाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। नंबर 5 ਤੇ जो विषय सर्वनाम ਦੀ टाइप है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या आदि, ठीक है, ओहो सर्वनाम जेड़े कि प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, सो इसमें इस उदाहरण में कौन है जो वो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नंबर 6 पे है हमारे पास निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला। जब वक्ता मतलब वक्ता कौन हुंदा है, मतलब आपा सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक है। जदों कोई बंदा अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला तो जग भला, ठीक है। मैं थोनों इस वीडियो दे विच सिर्फ दो चीज़ां करवाइयां ने, एक संज्ञा ते एक सर्वनाम करवाया, ठीक है। सब तो पहला मैं थोनों पदभेद दी डेफिनेशन दसी कि जदों किसी सार्थक शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं उसे पद आगे 5 प्रकार का होता है। फर्स्ट वन पढ़िया संज्ञा। संज्ञा के भी 5 हमने भेद पढ़े, ठीक है। द फर्स्ट वन इज व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब आव नाम। जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में आएगा आम नाम, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा खास नाम। भाववाचक जब किसी के भावों को प्रकट करने के लिए कोई वर्ड्स यूज किए जाएं। उसके बाद समूहवाचक संज्ञा जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स की बात हो। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें हमने पढ़ा था तालमेल जो क्वांटिटी के साथ रिलेट करता हो, ठीक है। आगे हमने पढ़ा सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम के आगे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। फर्स्ट वन इज पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के आगे 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम जो बात कर रहा है, मध्यम जो सुन रहा है, ठीक है, और अन्य में क्या आएगा? जिसकी बात हो रही है, मतलब थर्ड पर्सन। उसके बाद सर्वनाम की जो सेकंड टाइप है वो है निश्चयवाचक, कि हाँ जिस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सके वो निश्चयवाचक में आएगा, और जिस चीज़ का हम अंदाज़ा ना लगा सकें वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। संबंधवाचक 2 शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करें, संबंध बनाने का। 2 शब्दों में जब आपस में संबंध क्रिएट करें तो वो संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं, और जब वक्ता अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम